ना करो देरी हर दर्शन में, ना करो देरी हरि भजन 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 में, ना करो देरी हरि सुमिरन में, ना करो देरी हरि सुमिरन में, ना करो देरी हरि भजन 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 में, ना
गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव गोविंद हरे मुरारी हे नाथ गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण हे माता जीवो मन में विचारो क्या साथ लाए क्या ले चलोगे हे माता जीवो मन में विचारो क्या साथ लाए क्या ले चलोगे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी
विनती है श्री कृष्ण मेरी तुमसे प्रार्थना है, लेता रहूं मैं सदा नाम तेरा, गाता रहूं मैं सदा नाम तेरा। हे प्रभु मेरी यह प्रार्थना है, लेता रहूं मैं नाम तुम्हारा, गाता रहूं मैं नाम तुम्हारा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। देखो ऐसा दिव्य ज्ञान देने वाले साधु संत महात्मा ऋषि मुनि, जो भी साधु संत महात्मा ऋषि मुनि या सदगुरु जिनको कहते हैं, सत सांदीपनि जिनको कहते हैं, जो सत्य का दीपन करते हैं, सत्य का दीपक जलाते हैं, दीपन करते हैं, प्रज्वलन करते हैं, उनको सत्य सांदीपनि कहते हैं। शुद्ध नाम सत्य सांदीपनि, जो सत्य का दीप जला सकते हैं। तो इस प्रकार से जब ये बात आती है, तब देखो कि मन में गुरुदेवों के प्रति उनकी जय जयकार करने की भी इच्छा होती है कि भाई जो इतने अंधकार को दूर कर रहे हैं, जो इतने पाप अग्नि से जलने में जो है बचा रहे हैं, जो पाप के गड्ढे में जाने से बचा रहे हैं, जो परमात्मा की भक्ति दे रहे हैं, जो परमात्मा की महिमा का वर्णन कर रहे हैं, जो परमात्मा का रहस्य बता रहे हैं, जो परमात्मा की रूप का दर्शन करा रहे हैं, जो परमात्मा के इतने सुंदर भजन करा रहे हैं, जो ऋषि सत्ता इतना सुंदर भजन करा रहे हैं और इतना दिव्य दर्शन दिग्ग दर्शन सबका करा रहे हैं, जो सबका मन के अंधेरे को नष्ट कर रहे हैं, तब उन संत महात्माओं के सदगुरुओं की, उन गुरुदेवों की, वो गुरुदेव जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जा रहे हैं, अंधेरे से बाँह पकड़ करके दूर, अंधेरे से छिटक छिटक करके बाँह पकड़ करके दूर प्रकाश की ओर ले जा रहे हैं। और उस प्रकाश में परमात्मा का वास, और उसी में जो है सबका सुख, सबका एक प्रकार से जैसे कि परमात्मा दीन दयाल हरि सबका दुख हरने वाले हैं। इसलिए कहा गया है कि जय जय प्रभु दीन दयाल हरि, उनका दीन दयाल हैं, वो सबके जय पर दीन हो जाते हैं, सब पर दयाल हो जाते हैं, दीनों पर दयाल हो जाते हैं। तो इंसान गरीब ही है, एक तो रुपए पैसों का गरीब होता है, धन का गरीब होता है, एक कर्मों का भी दरिद्र होता है, विचारों का दरिद्र होता है, भक्ति का दरिद्र होता है, जिसको भक्ति नहीं आती है, जिसके अच्छे विचार नहीं है, और धन का गरीब होते होते वो कर्मों का भी दरिद्र हो जाता है। तो ऐसों पर दया कौन करेगा? कौन करेगा? परमात्मा ही करेंगे, परमात्मा ही करेंगे। तभी परमात्मा के लिए कहा गया, गोविंद के लिए इस सब प्रकार की दरिद्रता का हरण करो, इन सब क्लेशों का हरण करो। ये वैचारिक दरिद्रता आ गई है, संस्कारों की दरिद्रता आ गई है, भक्ति की दरिद्रता आ गई है, कुछ नहीं जानते हैं, और इस प्रकार से भजन की भी दरिद्रता आ जाती है, और बातचीत व्यवहार की दरिद्रता आ जाती है, न जाने कितनी किस्म की दरिद्रता है। तब उन दरिद्र नारायण परमात्मा जो उनके दिनों के भी जो है दयाल हैं, दिनों पर दया करने वाले हैं, तब भजन गाया गया है। और तब ऋषि मुनियों ने भजन दिया है। क्या भजन दिया है? गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे,
दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल श्री राम हरे श्री कृष्ण हरे श्री राम हरे श्री कृष्ण हरे जय जय प्रभु दीन दयाल 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 ब्रह्मा हरे शिव शंकर हरे ब्रह्मा हरे शिव शंकर हरे जय जय प्रभु दीन दयाल 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 श्री राम हरे श्री कृष्ण हरे श्री राम हरे श्री कृष्ण हरे जय जय प्रभु दीन दयाल 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 ब्रह्मा हरे शिव शंकर हरे ब्रह्मा हरे शिव शंकर हरे जय जय प्रभु दीन दयाल 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 हरे जय जय प्रभु दीन मेरे प्रभु राम का बाग हो गया गुलजार मेरे प्रभु राम का बगीचा हो गया गुलजार मेरे राम का बगीचा हो गया गुलजार मेरे राम का बाग हो क्या गुलजार मेरे राम नाम का बाग हो
गया गुलजार मेरे राम नाम का बाग हो गया गुलजार मेरे राम नाम का बाग हो गया गुलजार। ये राम नाम की बगिया है, राम की बगीचा है, पूरा संसार परमात्मा का है। यह राम नाम से ढका हुआ है, यह सब गुलजार हो रखा है। और परमात्मा के इस बाग बगीचे में, इस बगिया में कितने अच्छे अच्छे फूल हैं। उन फूलों को जो सब जीव चराचर हैं, परमात्मा के ही फूल हैं, तो उनको किसी प्रकार से पाप वृत्ति में डूब करके और किसी भी प्रकार से उन्हें वहाँ पाप आचरण नहीं करना चाहिए। और उन्हें अपने सिर पर जो है मैल की टोकरी लेकर के नहीं घूमना चाहिए। कितना वजन उठाओगे जन्म जन्मों का मैल का टोकरा उठा करके, और अपने सिर में जो है उस टोकरी को, उस गठरी को लेकर के कहाँ जाओगे, कहाँ लाद कर ले जाओगे। इसलिए इंसान के लिए कहा गया, मनुष्य के लिए कहा गया कि सोच समझ के लाद लदनिया, सोच समझ कर लाद रे मनुआ। तो जो लदनिया है ना, जो ये सब तुम्हारे पर लादा हुआ है, पापों का बोझ है, पापों का टोकरा है, और संसार के मेले कुचले का जो है टोकरा है, मेले से भरा हुआ। और इसमें इस चीज में जो क्या करे, अब यश मत कमाओ, यश के कार्य करो। तुम्हारा जन्म यश कमाने के लिए है, पुण्य कमाने के लिए। इसलिए मत बांधो अपने शीश में पाप की गठरी, मत रखो शीश में पाप की गठरी, मत लो पाप की गठरी, मत लादो तुम शीश पाप की गठरी, मत लादो तुम में पाप की गठरी, मत धरो अपने शीश में पाप की गठरी, मत धरो अपने शीश में पाप की गठरी, मत लो अपने शीश में पाप की गठरी, मत बांधो 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 अपने शीश में पाप की गठरी, मत लादो अपने शीश में पाप की गठरी, मत लादो अपने शीश में पाप की गठरी, मत धो अपने शीश में पाप की गठरी, मत बांधो 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 अपने सिर में पाप, मत बांधो अपने पाप की शीश में पाप की गठरी, मत बांधो अपने शीश में पाप की गठरी, मत बांधो अपने शीश
पाप की गठरी मत बांधो अपने समय पाप। मनुष्य जीवन का क्या लाभ है, क्या फायदा है मनुष्य योनि प्राप्त करके कि ये योनि सभी योनियों में श्रेष्ठ योनि है। तो श्रेष्ठ काम करो, श्रेष्ठ कर्म धर्म करो। और जो पाप की गठरी है, क्यों अपयश की गठरी अपने शीश में लेकर के चलोगे, कहाँ अपने जो है इन पापों की जो है लदनिया से अपने कमर को कहाँ झुकाओगे, कहाँ कुबड़ी दासी बने रहोगे। कितना बोझ हो जाएगा, कितना बोझ हो जाएगा, कितना मैले के टोकरे हो जाएंगे, कितने लद जाओगे तुम इन पापों से। न जाने कदम कदम पर तुम कितने पाप कर रहे हो, तो कितना लादोगे अपने पर, कितना लादोगे। इतने तो तुम्हें जो है समझ होनी चाहिए कि तुम कितना वजन उठा सकते हो। तो इसलिए कहा गया है समझ के लाद लदनिया, समझ के अपने ऊपर जो है लदनिया है, जो सामान है पाप का, सोच समझ के लादो। और देखो कि एक दिन तो ये बंजारा ठटरी जो है चली जाएगी, चली जाएगी, चली जाएगी बंजारे की ठटरी, चली जाएगी। ठटरी गठरी को ही कहते हैं। और एक गठरी वो है जो पुण्यात्माओं के पास होती है। उस गठरी में हीरे मोती माणिक होते हैं भगवान की भक्ति के। वो विद्वान के पास होती है, हरि भक्त के पास होती है, साधु संत सन्यासी के पास होती है। तो वो जो है, जो वो गठरी है, वो पूरे शरीर की ठटरी है। गठरी है, ठटरी बोलो, गठरी बोलो। तो ठटरी तो तब हो जाती है वो जब वो चली जाती है, तब उसको ठटरी बोलते हैं। जब मूर्ता हो जाता है, संस्कारहीन हो जाता है। और उसी गठरी में जो है एक पाप की गठरी है, पुण्य की गठरी है। पाप पुण्य में यह सृष्टि जो है बंटी हुई है। दो प्रकार के कर्म व्यक्ति करता है, एक पाप करता है, एक पुण्य करता है। तो पाप पुण्य की गठरी को बांध करके ले जाता है। तो शुरुआत में जब पाप होने शुरू हो जाते हैं तो रास्ता पाप का ही बनता जाता है। तब धर्म का रास्ता नहीं बनता है, पुण्य का रास्ता नहीं मिलता है। लोग क्या सोचते हैं कि आज मैं जो है किसी प्रकार से ठग ठुक के काम चला लूँ, बाद में भंडारा कर लूँगा। अरे भाई, तुझे भंडारा करने की क्या ज़रूरत है। वो कुछ सोचता है कि अलगम सड़गम कमा के इधर उधर से कमाई करके और खूब बढ़िया भंडारा कर देंगे। अब सावन के महीने में है चलते हैं, महादेव जी के गण चलते हैं। तो जब चलते हैं श्रावण के महीने चलते हैं तो अपना जो है कांवड़ लेके चलते हैं, कांवड़िया चलते हैं, शिव जी के नाम पर चलते हैं। तो लोग सोचते हैं कि चलो भाई इन कांवड़ियों को कुछ खिला करके कुछ हो जाएगा। तो वो चाहे एक कांवड़े को खिलाए तो अपने नेक की कमाई से खिलाए। अब लोग क्या सोचते हैं कि पहले खूब अल्लम गल्लम कमा लो, खूब लूटपाट कर लो, फिर भंडारा कर दो। अब जिनकी लूटपाट करे उनका भंडारा तो किया नहीं, खाने आ गए, दूसरे लोग खाने के लिए आ गए। तो उसमें तो कुछ भी नहीं बचा भाई, तो उसमें पुण्य क्या बचा। तो लोग तब अपना नाम का बड़े बड़े जो भंडारे करते हैं वो करते हैं। भाई किस बात का भंडारा, तुम भंडारे का हो। जगदम्बा जगदीशम, जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी, तन मन अरूपम शेष। तब वो भंडारी हो जाता है। जब तक जगदम्बा ने तुमको जो है मुरारी का रूप नहीं दिया, मंगल रूप मुरारी, मुरारी की भक्ति देने वाली भी वही है। तो जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी, मंगल रूप मुरारी का जो है नाम पकड़ाने वाले कौन है, जगदम्बा की शक्ति से। तो तन मन अरूपम, तन मन जो है उसका रूप कुछ ना। और तब जो है भक्ति मुक्ति भंडारी, तो भक्ति मुक्ति का भंडारी है वो, यहाँ भंडारी बन जाती है वो, उसका भंडार है, वो शक्ति का भंडार है। तो जब तक तुम जो है इस प्रकार की बातें नहीं सोचोगे कि भाई अगर जगदम्बा भी है तो उससे किस प्रकार की शक्ति मांगनी है, किस प्रकार की भक्ति मांगनी है, तन मांगना है, मन का रूप मांगना है। और वैसे तो
जो दुर्गा सप्तशती में उसमें तूने घर की ये भी दे दो, वो भी दे दो जगदम्बा, मुझे बहुत कुछ बातें बोली जाती हैं, पर मूल रूप में वो जानते नहीं हैं कि वो जो है मूल रूप में जो है भक्ति मुक्ति की भंडारी है। तो उसको वो भंडार दिया क्योंकि शक्ति का भंडार है। अब बिना शक्ति के कैसे भक्ति करोगे? तो बड़े साधु संत सन्यासी भी तब जो है उसकी भक्ति करते हैं, पहले उससे शक्ति प्राप्त करते हैं तब भक्ति करते हैं आगे। और उसके भगवान के साथ भगवती के जो है एक सांठगांठ है कि भाई शक्ति उसको दे दी, इसके लिए जो है तो प्रेरणा देना, शक्ति देना, नाम मेरा जपेंगे मुक्ति मैं दूंगा। परंतु मुक्ति का भंडारी तो वही हो गई जब जिसने शक्ति दी है। तो इसलिए कहा गया है कि जगदम्बा जगदीशम, उस संसार की जो जगदीश हो गई है वह किस पार ईश्वर हो गई है। मंगल रूप मुरारी, जो मंगल रूप मुरारी है, जिसको तुम कहते हो मुरारी है, मंगल रूप मुरारी है। और तन मन अर्पण शेषम, तन मन अर्पण से तन मन शेष में सब कुछ धारण करके शेषम, और भक्ति मुक्ति भंडारी, भक्ति और मुक्ति, एक भक्ति से ही तो मुक्ति होगी, उसका भंडार उसके पास, उसकी वो भंडारी वो है। इस कारण कहा गया है, बहुत सुंदर जोर जोर शब्दों से गया है, ऋषि मुनियों के दरबार में लगेंगे माता के जयकारे, ऋषि मुनियों के दरबार में लगेंगे माता के जयकारे। और क्या क्या मांगेगी दुनिया देने वाली से, ब्रह्मा विष्णु महेश उसने दिए, गौरी पुत्र गणेश उसी ने दिए, सिद्धार्थ गाये श्री भी उसी का रूप है। और क्या क्या मांगोगे रिद्धि सिद्धि के लिए, संसार के भरण पोषण के लिए। जब माता सबके कण कण में समाई है, रोम रोम में समाई है, माता को कोई नहीं ठुकरा सकता है। इस कारण उसको भक्ति रूप बीज में धारण करके है, उसी से शक्ति लेकर के है। पहले तुम उसी के संसार से निपटो, उसी से शक्ति भक्ति लेकर के उसी के संसार से निपटो, क्योंकि संसार के सामने तो जन्म देने वाली तो माता है। तो सबसे पहले माता ही गुरु हो जाती है। समझाने का अभिप्राय यह है ऋषि मुनियों का कि माता ही गुरु रूप धारण कर लेती है। जब कोई बच्चा पैदा होता है तो माँ की ही गोद में पहली पाठशाला उसकी होती है, तो माता ही उसकी गुरु हो जाती है। वही तो बताती है कि ऐसा बोलो, ऐसा करो, ये है वो है, संसार का ज्ञान वही देती है। और भगवान के भजन करके लोरी भी वही सुनाती है। तो वहीं से उसको प्रथम ज्ञान बच्चों को वहीं से मिलता है। तो माँ की गोद में है पहली पाठशाला है। तो उस पाठशाला में बच्चा खेलता कूदता है, सारी शिक्षा दीक्षा ग्रहण करता है, और उसके बाद अब और संसारिक शिक्षा के लिए और अन्य प्रकार की शिक्षाएं जो माता नहीं दे सकते, इधर उधर से जाना पड़ता है। तो ज़्यादातर पेट की शिक्षा के लिए जाना था। पेट भरना, कोई बड़ा अधिकारी बनेगा पेट भरने के लिए ही अधिकारी बनेगा, कोई नेता बनेगा पेट भरने के लिए ही नेता बनेगा, कोई बहुत बड़ा राजा बनेगा अपना पेट भरने के लिए ही बनेगा। तो पेट की विद्याएं हैं, उसका हरिभजन से कोई मतलब है, हरिभक्ति से कोई मतलब है। कभी कभी ही बड़े बड़े शासनकर्ता क्या करते हैं, धर्म पर रोक लगा देते हैं। इस धर्म से तो बड़ा व्यवधान हो गया, हमारा सारा राजकाज ठप हो रहा है, तो वो प्रतिबंध लगा देते हैं। जो धार्मिक क्रियाएं होते हैं, जो धार्मिक व्यवस्थाएं होते हैं, उन पर प्रतिबंध लगा देते हैं। तो धार्मिक जो है कार्यक्रम है उन पर रोक लगा देते हैं, क्योंकि वो तो अपना राजपाट संभालने के लिए, क्योंकि उन्होंने जो है सबके मन में झांक के देखना है। एक को भजन पसंद है, दूसरे को नहीं है। तो वो कहते हैं कि भाई सड़क में मत गाओ भजन, तुम जो है अपने अपने घर में अपनी भक्ति करो भगवान की, सड़कों में शोरगुल मत करो।
तो उधर हो जाता है। बाद में क्या होता है कि जब वो बिल्कुल अकर्मण्य हो जाते हैं, जो उसको कमाएगा धमाएगा नहीं, थोड़े से कमाएगा, तो सरकार को कर कहाँ से जाएगा, राजा को कर कहाँ से जाएगा। तब वो कहते हैं हे चल इसको भिक्षा भी मत दो, उसकी भिक्षा भी बंद हो जाती है। तो संसार में जो है ऐसे ऐसे लोग होते हैं, इतने इतने कंजूस होते हैं कि वो जो है वो धार्मिक भी कंजूसी कर लेते हैं, भक्ति की भी कंजूसी कर देते हैं। तो वो तो काल का प्रतिनिधि है, जो राजपाट करता है वो काल का प्रतिनिधि है। तो काल से जो है दुष्प्रेरित होकर के वो धार्मिक कार्यक्रमों पर रोक लगाएगा, अपने मन मर्जी करेगा, कोई नया कानून थोप देगा, पुराने जो है लचीले कानून को समाप्त कर देगा, जिससे कि उस राज्य में उनकी सुख सुविधा में कोई किसी प्रकार का व्यवधान न हो। इसी प्रकार से काल भी सोचता है कि देखो भाई संसार के लोगों, अरे भाई यहीं तक भजन करो, यहीं तक भजन, आगे जाने की ज़रूरत है, मैं सब तुमको अन्न धन दे दूंगा, मैं सब कुछ तुम्हें तुम्हारे हाथों में दे दूंगा। तो इस प्रकार से जो है देखो बहुत ही ऐसा कार्य जो संसार की समझ में न आने वाला है और न कभी आ सकता है, कि इसी पर साधु संत की कृपा हो जाए और किसी सदगुरु की कृपा किसी पर हो जाए तब हो सकता है। तो संत समान नहीं दाता कोई जग में है, गुरु समान दाता नहीं कोई जग में है। प्रभु को बतलावे संसार को झुटलावे, प्रभु को बतलावे संसार को झुटलाए, गुरु समान नहीं कोई दाता। वो बताता है कि आने जाने का क्रम है बड़ा पीड़ादायक, आवागमन का चक्र है बड़ा पीड़ादायक। आज तुम्हें सेठ साहूकार का घर है, कल तुम निर्धन घर में जन्मोगे, अगली बार कहीं तुम कहीं अजगर बन जाओगे, कुत्ते बिल्ले बन जाओगे, गधे घोड़े खच्चर बन जाओगे, और कहीं तुम जंगलों में जंगली जानवर बन जाओगे। वह पहले पहले तो काल उनको खूब उत्साह वर्धन करता है, ले मैंने तुझे ये दाना पानी दे दिया है, हरी हरी घास दे दी है, सूखी घास भी दे दी है, तेरे ठाट बाट के लिए सब साधन मैंने दे लिए हैं। जैसे कि बलि के बकरे को उसका मालिक खूब पौष्टिक आहार खिलाता है, बकरा खुश रहता है, फुदकता नाचता फिरता है, मालिक के आंगन में है। ऐसे ये सारे जीव काल के आंगन में फुदक फुदक रहे हैं, अपने धन साम्राज्य को दे करके, धन दौलत को दे करके, इष्ट मित्र सगे संबंधियों को दे करके प्रफुल्लित तो हो रहे हैं। देखो मेरे इतने भाई बहन हैं, इतने मेरे मामा हैं, इतने मेरे सगे संबंधी हैं, इतने मेरे नाना गोत्र से हैं। देखो मेरे घर आंगन आज तो 100 कदम पड़ चुके हैं, 100 लोगों के 100 सगे संबंधों के कदम पड़ चुके हैं। ये खोल करके है वह उनकी दावत उड़ाता है और खुश होता रहता है। पर पता नहीं है ये बकरों का कुनबा किसका है, कौन इसको ही घास खिला रहा है, कन धन दौलत दे रहा है। वह तो अपने बकरे का वजन बढ़ा रहा है, उसका पौष्टिक आहार सब काल खा जाएगा। इसलिए काल के बकरे वेद पुराण भी बाँच लेते हैं, दाढ़ी हिला हिला करके साधु संत महात्मा भी अच्छे भजन कर लेते हैं। काल ने भी बनकर राम नाम कोई भी गा लेता है। काल के मौज मस्ती हो जाती है
कि मेरा बकरा नकली भक्ति कर रहा है, नकली घास खा रहा है, नकली धन दौलत उसके पास है। दौलत तो एक ही है, परमात्मा की ही, जो अमर दौलत है, जो अमृता तृप्ति प्रेम और शांति का घर है। परमात्मा के चरण ही असली चरण है। काल माया कहा, दाना पानी किस काम का, उसका चारा किस काम का। जो जन्म बंधनों में फंसाएगा, आवागमन के बंधनों में फंसाएगा, और काल के कारागार में सारा ब्रह्मांड 21 ब्रह्मांडों तक ये पूरी एक कारागार है, जहाँ काल अपने कारागार में अपने बकरों को नित नित भोजन करता है। बताओ कौन सा दिन ऐसा है जिस दिन कोई जीव का मरण नहीं होता है। वहीं काल ने एक और भी बात की है, कौन ऐसा दिन है जब उसका किसी बकरे का जन्म नहीं होता है। तो दोनों दिन वो खाली नहीं रखता है, मरने वालों की भी सूची बनाता है, जीने वालों की, जन्म लेने वालों की भी सूची बनाता है। तो ये जीवन मरण की डोर को समाप्त करने के लिए ये काल का बाड़ा है, माया का आंगन है। इसमें तुम्हें जो कुछ भी संसार में अच्छा लग रहा है वह अच्छा नहीं है तुम्हारे लिए, वो माया मोह का जाल है, वो कंटेलों तारों की बाढ़ है। जिन व्यंजनों को तुम यहाँ खा रहे हो वह सब जहर समान है। हरि भजन तो इसी प्रकार तो संत महात्मा लोग निराहार रह करके हरि भजन करते हैं, ताकि कोई काल का अन्न न खाए। निराहार रह करे और बिना जल लिए जल त्याग देते थे, वहाँ उसकी वायु भी त्याग देते थे। काल के वायु भंडार से जो प्राण वायु आती है वह तो संसार धर्म को ही बढ़ाती है। इस कारण ध्रुव ने अपनी मुट्ठी में संसार की वायु प्राण शक्ति को बांध करके तब मजबूर कर दिया पर ब्रह्म परमेश्वर को दर्शन देने के लिए। इसी प्रकार ध्रुव ने में भी अपनी मुट्ठी में है सारे संसार की चेतना को बंद करके, यहाँ तक कि हवा को बंद करके अपनी मुट्ठी में है काल के छक्के छुटा दिए है। काल की छाती में है उसका मर्दन करके, काल की छाती में प्रभु नाम कहा, स्मरण करते हुए काल को रोते हुए तब पर परमेश्वर के दर्शन करके तभी तो गाया है, तभी तो भजन किया है। अंतर मन में ही मन में भजन किया है। भज मन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण 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 नारायण, भज मन नारायण
नारायण नारायण भजमन नारायण
करुणा है मेरे करुणा निधान की। जय बोलो भगवान की, जय बोलो भगवान की। सारी दुनिया सिमट करके है, सारी भक्ति सिमट करके यदि गोविंद में ठहर जाए, सबका मूढ़ मन यदि गोविंद नाम ले ले, तो सारी सृष्टि के प्राणी यदि समवेत स्वर में गोविंद के गुणों का गान करें, और अपने हैं मूल बिंदु स्वरूप, जिस बिंदु से सारी सृष्टि प्रकट हुई है, उस गोविंद रूप में समाहित हो करके सबका अनुड मन, सब क्या भाव यदि गोविंद के पट हो जाए, सब गोविंद का भजन करने लग जाए, तो जीवन धन्य धन्य हो जाए। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम
डूबना चाहिए जैसे कि जड़ भरत था। जड़ भरत की कहानी सबको पता है, श्रीमद् भागवत में आती है। जब वह किसी प्रकार से अपने मालिक के खेतों में काम कर रहा था और पंछियों की रखवाली के लिए, कि पंछी उड़ाने के लिए उसको बताया गया था, जिम्मेदारी दी गई थी कि नहीं तो पंछी सारी फसल को चौपट कर देंगे, तुम पंछियों को भगाते रहना, जंगली जानवरों को भगाते रहना, कि सारी फसल चौपट है। तो एक किसान के यहाँ, बड़े किसान के यहाँ उन्होंने नौकरी करी और खेतों की रखवाली उसको दी गई। तो उसके खेतों में लहलहाती हुई फसल थी और पूरी फसल तैयार थी, तो उसको जो है रखवाली करने को दी। तो वहाँ जब चिड़िया आती थी तो उसको उसमें राम दिखाई देते थे, उसमें ईश्वर दिखाई देते थे। जब चिड़ियों के झुंड आते थे तो इतने सारे राम के रूप उसको दिखाई देते थे। वो कहते भाई मैं किसके लिए मना करूं, किसको भगाऊं, राम को भगाऊं, किसको भगाऊं मैं? सारी चिड़ियों में उसे राम ही राम नजर आते थे, ईश्वर ही ईश्वर नजर आते थे, परापर ब्रह्म राम नजर आते थे। तो वो बिल्कुल जो है उसने सोचा कि भाई मैं किसको भगाऊं, खेत की रखवाली करनी भी जरूरी थी। पूरा विचार किया उसने, मन की गहराई में परमात्मा का ध्यान किया, राम का ध्यान किया। अंत में उसने ये निष्कर्ष निकाला, अरे सारी खेती बाड़ी तो परमात्मा की है, सारे खेत परमात्मा के हैं, राम के तो सारे खेत हैं, राम की सारी चिड़िया चुगने के लिए मैं क्यों इनको भगाऊं खामखा में? कि परमात्मा की तो चिड़िया हैं, कितनी सुंदर बोल रही हैं, कितनी मीठी मीठी आवाज़ निकाले, कितनी कोयले हैं, कितनी सुख सारिकाएँ हैं, कितनी सारस हैं, कितने किस्म के पंछी हैं, कितने किस्म की चिड़िया हैं। तो ये साथ परमात्मा की तो बगिया है, राम की ही तो बगिया है, उसका ही बाग बगीचा है और उसी के तो एक लहलहाते खेत हैं। तो उसने जो किसान को जो है एक तरफा कर दिया कि किसान की आज्ञा को और अंतरात्मा की आज्ञा, ईश्वर की आज्ञा, परमात्मा की आज्ञा, परमात्मा का दिव्य दर्शन करके जितने पंछी आ रहे समय परमात्मा के दर्शन हो गए और खुश हो गया, प्रसन्न हो गया। उसने चिड़ियों के लिए कहा मत भागो भाई, मत भागो मत भागो, सब खाते रहो, अपने पेट भरने के लिए आए हो, पेट भरते रहो। तो उसने कहा राम जी की चिड़िया, राम जी के खेत, राम जी की चिड़िया, राम जी के खेत, राम जी की चिड़िया, राम जी के खेत, राम जी की चिड़िया, राम जी के खेत। आओ चिड़िया खाओ भोजन भर भर के, आओ चिड़िया खाओ भोजन भर भर के, राम जी के चिड़िया, राम जी के खेत, राम जी के चिड़िया, राम जी के खेत, राम जी के चिड़िया, राम जी के खेत। आओ चिड़िया खाओ भोजन भर भर के, आओ चिड़िया खाओ भोजन भर भर के, राम जी की चिड़िया, राम जी के खेत, राम जी की चिड़िया, राम जी के खेत, राम जी की चिड़िया, राम जी के खेत। आओ चिड़िया खाओ भोजन भर भर के, आओ चिड़िया खाओ भोजन भर भर के, राम जी की चिड़िया, राम जी के खेत, राम जी की चिड़िया, राम जी के खेत, राम जी की चिड़िया, राम जी के खेत। आओ चिड़िया खाओ भोजन भर भर के, आओ चिड़िया खाओ भोजन भर भर के, राम जी की चिड़िया, राम जी के खेत, राम
चिड़िया राम जी के खेत। आओ चिड़िया खाओ भोजन भर भर के, आओ चिड़िया पाओ भोजन भर भर के। राम जी की चिड़िया राम जी के खेत, राम जी के खेत। आओ चिड़िया खाओ भोजन भर भर के, आओ चिड़िया पाओ भोजन भर भर के। राम जी की चिड़िया राम जी के खेत, राम जी के चिड़िया राम जी के खेत, राम जी के चिड़िया राम जी के खेत। आओ चिड़िया खाओ भोजन भर भर के, आओ चिड़िया पाओ भोजन भर भर के। राम जी के चिड़िया राम जी के खेत, राम जी के चिड़िया राम जी के खेत। आओ चिड़िया पाओ भोजन भर भर के, आओ चिड़िया पाओ भोजन भर भर के। राम जी के चिड़िया राम जी के खेत, राम जी के चिड़िया राम जी के खेत, राम जी के चिड़िया राम जी के खेत। आओ चिड़िया खाओ भोजन भर भर के, आओ चिड़िया पाओ भोजन भर भर के। राम जी के चिड़िया राम जी के खेत, राम जी के चिड़िया राम जी के खेत, राम जी के चिड़िया राम जी के खेत। आओ चिड़िया पाओ भोजन भर भर के, आओ चिड़िया खाओ भोजन भर भर के। ऐसी क्रिया अवस्था है, ऐसी प्रभु में मगन है जड़ भरत। ऐसी जो है भरत, उनको जड़ बोल रहे हैं, जड़ भरत कि ज्ञान नहीं है। इससे बड़ा ज्ञान क्या हो सकता है। प्रभु मदीन वो किसानों के खेत मान के नहीं चलता है, वो चाहे नौकरी चली ही जाए आज, परंतु इसमें प्रभु दर्शन हो गए। सभी चिड़िया प्रभु ने भेजी हैं, इसलिए प्रभु ही सभी चिड़ियों के माध्यम से भोजन कर लेंगे, भोजन पाएंगे। नहीं तो मैंने कहाँ से भोजन खिलाना था। तो ये तो सारी धरती परमात्मा की है, सारे खेत परमात्मा में, किसान भी परमात्मा का ही है। इसका कौन सा खेत है भाई, तो इसकी कौन सी फसल है। ये फसल तो परमात्मा की है, परमात्मा की खेत है, परमात्मा की चिड़िया, मैं भी परमात्मा का ही हूँ। इस कारण इतनी उसकी तुरिया अवस्था है, कैवल्य अवस्था है, वो परमात्मा में मगन है। और संसार में वो देखो कई प्रकार के जो संघर्ष करते करते हैं, और कई जन्मों तक संघर्ष करते परमात्मा के पाते पाते, और उसकी धरती में सबसे लंबी आयु जड़ भरत की हुई है। 1 करोड़ वर्ष तक वो धरती में रहा है, कभी किसी रूप में, कभी किसी रूप में, कभी परमात्मा ने सबसे लंबी आयु उसको दी है, और धर्म की आयु दी है, भक्ति की आयु दी है। क्या मजा आ गए, क्या आनंद आ गए। आनंदम परमानंदम, 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 आनंदम परमानंदम। Paramanandam, Paramanandam, Anandam.
तयोपरान्तं आनन्दबोध ऋषिः परमात्मस्य गुरुवन्दना सहितः सद्गुरो वचन सहितः सर्व सत्सान्निध्मनि सद्गुरुः सन्त महात्मनम् अत्रागते समुपस्थितः आनन्दबोध ऋषिः द्वारेण इमम् आनन्दबोधजन्यः सत्सङ्गः दिव्यप्रसारणम् विसर्जनोद्घोषयामि सर्वदेवः देवी वृन्दः एवं भगवान् बद्री विशालः एवं आदिशक्ति जगदम्बा भवानी सहितं सर्वे भावरूपं स्वस्थान प्रस्थान भवं यभवं स्वस्थान प्रस्थान भवं यभवं सर्वे गुरुवृन्दः सर्वे ऋषिवृन्दः मुनिर्महर्षिगणः सर्वे देवऋषि नारद सहितं स्ववैकुण्ठलोकं प्रस्थान भवं यभवं यभवं प्रस्थान भवं यभवं यभवं स्वर्गारोहणि क्षेत्रेषु महाहिमालय मध्ये बद्रिकाश्रम क्षेत्र मध्ये स्वर्गारोहणि क्षेत्रेषु इमं दिव्य प्रसारण पट्यारोपण दिव्य प्रसारण वाणी विसर्जन भावं विसर्जन भावं विसर्जन भावं यभवं यभवं सत्संग विसर्जन भावं यभवं सत्संग विसर्जन भावं यभवं धन्यस्तु सप्राण जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे जनों के संकट आस जनों के संकट दूर करे ओम जय जगदीश हरे Hare
त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव नवकोमलं सीता बोलो अनंत कंद भगवान की जय, बोलो भगवान बद्री विशाल की जय, बोलो सतगुरु देव की जय, बोलो ऋषि मुनियों की जय, बोलो ऋषि सत्ता की जय।